हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लास पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में आज हम चर्चा करेंगे 4.3 के कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन चर्चा करेंगे और इसके पहले जो भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और सारणी के प्रगुण से संबंधित प्रश्न है। सभी क्वेश्चन जो भी आज होंगे सभी में प्रगुण लगाएंगे और उससे जो भी सॉल्व होगा उसे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न, आपके पास एक सारणिक है और सारणिक का मान ज्ञात करना है और इस पे यदि पूछ दिया जाता कि बिना प्रसार किए सारणिक का मान निकालिए तो प्रगुण ही लगाना है। लेकिन इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है प्रगुण से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं और संक्रिया भी लगाएंगे। ठीक है, संक्रिया लगाएंगे। आपने प्रगुण पढ़ा होगा और प्रगुण की वीडियो यदि नहीं देखें तो जरूर आप देख लेना। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हल करते हैं। तो जो आपके पास एक सारणिक है उसको अपन डेल के बराबर मान के चलते हैं। ठीक है ना, ये डेल मान के चलते हैं। कितना 1 4 7 2 5 8, इसके बाद 3 6 9, ये आपके पास एक सारणिक है। इसको डेल मानकर चलते हैं। अब इस पे संक्रिया लगाना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखा जाए तो 4 में घटाएंगे कितना आएगा 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा। इसी प्रकार 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 8 में 5 घटाएंगे तो 3, 9 में 6 घटाएंगे तो 3। तो एक संक्रिया लगाएंगे। कहने का मतलब आपके पास 3 स्तंभ हैं। हम दूसरे स्तंभ को C2 से प्रदर्शित करेंगे तो C2 पे लिखेंगे C2 में C1 घटाकर। इसी प्रकार C3 पे लिखेंगे C3 में C2 को घटाकर। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर 1 है तो 1 रहने दें। यहां पर लिखेंगे 4 - 1 और यहां पर लिखेंगे 7 - 1। ठीक है, 2 है तो 2 रहने दें। 5 - 2 और यहां पर 8 - 5। फिर इसके बाद नीचे 3 है तो 3, यहाँ पर 6 - 3 और इसके बाद 9 - 6। ये आपके पास सारणिक हो गया। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन सी संक्रिया लगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं। एक संक्रिया लगाया मैंने, पहला संक्रिया लगाया C2 में लिखा, C2 में C1 को घटाकर। वाह, मैंने लगाया C3 तो C3 पे लिखा C3 में C2 को घटाकर। 2 संक्रिया लगाया मैंने। इन 2 संक्रियाओं से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा और ये 3 ही रहेगा। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 3 आएगा। सभी में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हर जगह 3 आया। अब यहाँ पर इस सारणिक में आपको क्या दिख रहा है कि 2 स्तंभ समान है और जब भी 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां समान हो तो उसका प्रसार शून्य होता है। ये प्रगुण से होता है। किससे होता है? प्रगुण से। बस सिंपल है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो C2 है अर्थात दूसरा स्तंभ वह C3 के अवयव क्या है? समान है, के अवयव समान है। तो मैंने क्या कहा, जब भी स्टूडेंट 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, ठीक है, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव यदि समान है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है और यहां भी हो जाता है 1 2 3, तो भी उसका प्रसार शून्य होता। प्रगुण से। कहां से? प्रगुण से। यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव समान है तो उसका प्रसार शून्य होता है। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपसे बन भी जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पे लिखा है बिना विस्तार किए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए और सारणिक देके रखा है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक फार्मूला होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसका मान होता है 0। कहने का मतलब यदि हम तीनों को जोड़ दें तो यहां पर एक पंक्ति पे मतलब एक स्तंभ पे ऐसा मान आएगा, या तो पंक्ति पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो C1 पर लिखेंगे, C2 पे लिख सकते हैं, C3 पे लिख सकते हैं। लेकिन यदि R1 R2 और R3 को जोड़ते हैं तो पंक्ति पर लिखेंगे। तो यदि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में आ जाता है तो उनका मान कितना होता है? 0। और किसी भी पंक्ति या स्तंभ के यदि सभी अवयव 0 हैं उसका प्रसार भी 0 ही होता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने मान के लिया है, यहां पर डेल बराबर मान लिया है। ठीक है, डेल बराबर एक सारणिक है। अब हमको एक संक्रिया लगाना है। संक्रिया क्या लगाना है? संक्रिया लगाना है
कि C1 पे लिखना है, किस पे लिखना है, C1 पे लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़कर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया, यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ये आपके पास सारणिक का मान हो गया। अब मैंने क्या बताया कि यहां पर एक प्रगुण लगाया मैंने, किस प्रगुण से, तो प्रगुण मैंने यूज किया, C1 पे लिखा है, C1 के साथ C2 और C3 को जोड़कर लिखा है। इस प्रगुण से मैंने इसको सॉल्व किया है। क्लियर। अब यहां पर देखा जाए तो इसका मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा, ये 0 0 0 होगा, ठीक है। और यहां पर ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो गया। देखिए सारा का सारा प्रगुण और आपका जो सारणिक के प्रगुण है, ठीक है ना, इन्हीं का खेल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लग रहे हैं इस पे। यहां पर मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, तो यहां पर लिख सकते हो, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 होता है। अब मैंने क्या कहा कि एक सारणिक का प्रगुण है कि यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अव्यवधि 0 हैं तो उसका मान भी 0 होगा। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि प्रथम स्तंभ अर्थात C1 के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, सभी अवयव शून्य है या 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। इस कारण से इसका जो प्रसार होगा 0 के बराबर होगा। प्रसार तो करना नहीं है, प्रगुण के आधार पर ही हमको हल करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, आशा करता हूं आपसे बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, बिना विस्तार किए सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक दे के रखा है और माना डेल बराबर मान के चलते हैं कि डेल बराबर है ना, आपके पास एक सारणिक है बिना विस्तार किए, ठीक है ना, विस्तार हमको नहीं करना है। अब देखिए सारणिक में कोई भी आप प्रगुण लगा सकते हैं, किसी से भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं यदि देख रहा हूं यहां पर कि C2 पे 3 कॉमन ले सकता हूं, है ना, यानी C2 से मैं 3 कॉमन ले लूं और C3 से मैं 4 कॉमन ले लूं तो सेम अवयव बन जाएगा, क्योंकि मुझे प्रसार करना है। यदि यहां पर 3 कॉमन लूंगा, देखिए 3 1 3 बचेगा, -1 बचेगा। यहां पे यदि 4 कॉमन ले लूं इनसे तो 4 कॉमन 4 3 12, 3 1 और पुनः 3 बचेगा। कहने का मतलब C2 से 3 कॉमन ले लें और C3 से 4 कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, तो 2 जो स्तंभ है वो समान हो जाएंगे। और जब 2 स्तंभ समान हो जाएंगे तो 2 स्तंभ समान होने पर किसी भी सारणिक का प्रसार शून्य होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे स्टेप करना है आपको। यहां से 3 कॉमन लेना है, तो डायरेक्ट यदि मैं लाइन खींच दिया यहां पर, इसको छोड़िए, देखिए डेल इक्वल हो जाएगा 3 कॉमन लूंगा, किससे, इससे लूंगा 3 कॉमन और 4 इससे कॉमन लूंगा, तो 3 गुणे 4 कर लूं, क्योंकि 3 C2 से कॉमन ले रहा हूं और 4 C3 से कॉमन ले रहा हूं। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपके पास बचेगा 9, 1 और 1 हो जाएगा। जब मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 त्रिकाई 9 होता है, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 कॉमन ले लिया। यहां से जब 4 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 3 और -1 3। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2 आपके पास स्तंभ सेम है। अब मैंने यहां पर लिया क्या है, तो C2 से 3 व C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, मैंने उभयनिष्ठ लिया है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि इसका प्रसार कितना होगा, 0 होगा, तो एक स्टेप और कर देते हैं कि 4 का 3 से गुणा होगा, 4 3 12, और इसके बाद आपको सेम लिख देना, 9 3 3 हो जाएगा, 1 -1 और -1 हो जाएगा, 1 3 और 3 हो जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 स्तंभ यहां पर देखिए C2 और C3 सेम है, मतलब समान है, उनके अवयव समान है। अर्थात यदि किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम हो तो उनका मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल इक्वल 12 गुणे 0,
यानी 12 गुणे 0 कितना हो जाएगा, तो डेल इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पर प्रगुण चौथा लग रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। ठीक है, मैंने बताया है 6 प्रगुण बताया कि 6 प्रगुण आपसे याद होना चाहिए, तो 6 प्रगुण बिल्कुल आपसे बनना चाहिए कि यहां पर C2 व C3 के अवयव क्या हैं, समान है। C2 और C3 के अवयव समान है, और जब दो स्तंभ के अवयव समान होते हैं तो 0 के बराबर होता है। तो हमने यहां पर इसकी जगह 0 लिख दिया, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा 0 के बराबर हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं बिना प्रसार किए हम सारणिक का मान आसानी से ज्ञात कर लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, पुनः वही क्वेश्चन करना है, बिना विस्तार किए निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि आज के जो भी क्वेश्चन होंगे बिना विस्तार किए सारणिक के मान निकालने। अब क्वेश्चन की जो टाइप है भिन्न भिन्न है, सभी क्वेश्चन में अलग अलग संक्रियाएं लग रही हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि यही संक्रिया लगाएंगे। देखिए, हमने भी जब पढ़ा था तब भी बार बार प्रैक्टिस की थी, और आज पढ़ा भी रहे हैं उस पर भी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा कि अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपसे संक्रियाएं बनेंगी, आपसे प्रगुण बनेगा, तभी ये आप कर पाएंगे। और यदि प्रगुण और संक्रियाएं नहीं बनेंगी तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए संक्रिया भी बनना चाहिए कि संक्रिया कैसे लगा दें, और प्रगुण क्या क्या होता है, तभी आपसे मैथ बन पाएगा। ये जो आपका सारणिक का प्रश्नावली है। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक सारणिक था, इसको मैंने माना, डेल इक्वल मान लिया, या कि डेल इक्वल दिया है तो मानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहां पर माना मैंने लिख दिया, नहीं मानना है। ठीक, क्योंकि डेल इक्वल देके रखा है। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, देखिए इस पे यदि प्रगुण लगाता हूं, यदि किसी पे किसी को घटाता हूं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक काम ये करते हैं, जैसे यहां पर 99, यहां पर 99, यहां पर 998 है, तो इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहां पर इसको माइनस ले जाएं, यदि माइनस कॉमन ले ले, देखिए माइनस उभयनिष्ठ ले लेते हैं सभी से, R1 R2 R3 से, इससे भी और इससे भी माइनस कॉमन लेते हैं। देखिएगा ना, R1 R2 व R3 से -1 उभयनिष्ठ ले रहा हूं। देखिएगा ना, तो 3 -1 कॉमन लूंगा तो -1 के घात 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से भी -1 ले रहा हूं, यहां से भी, यहां से भी, तीनों पंक्तियां से -1 कॉमन ले रहा हूं। इस कारण से स्टूडेंट -1 3 बार हो जाएगा। यहां पर कॉमन लिया जाए तो 0 हो जाएगा, -99 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +998 हो जाएगा। इसके बाद यहां से जब कॉमन लिया जाए तो 99 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -997 हो जाएगा। क्लियर, यहां से यदि माइनस कॉमन लिया जाए तो -998 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 997, और ये 0 हो जाएगा। यहां पर ऐसा आ चुका है। अब यदि -1 का 3 बार गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, तो यहां पर मैं ऋण कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद ये 0 है, -99 है, 998 है। ठीक है, यहां पर 99 कहने का मतलब 0, -997 और -998, फिर 997, 0 हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि आपका ये सारणिक है, और हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये सारणिक। इस पे और इस पे डिफरेंस क्या है, इस पे डिफरेंस है कि -997 है, यहां पर +997 है। तो एक काम करते हैं कि इसके जो पंक्ति है उसको स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं पंक्ति को स्तंभ में व स्तंभ को पंक्ति में परस्पर क्या करने पर, बदलने पर, परस्पर बदलने पर बदल दीजिए तो डेल इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस रहने दें, बदलेंगे तो ये जो पहला पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, -99 हो जाएगा, 998 हो जाएगा।
इसके बाद जब इसको बदलेंगे तो 99 हो जाएगा और 0 रहेगा 997 हो जाएगा। जब हम इसको बदलेंगे, इसको बदल रहे हैं ना, तो यहाँ -997 हो गया। अब जब इसको बदलेंगे तो -998 और आपके पास 997 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं, इसको दे दें समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो सारणिक है वही सारणिक यहां पर भी है। कहने का मतलब ये डेल के बराबर ही है, तो ये डेल हो गया। तो समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से हो गया। अब ये माइनस डेल है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2 डेल हो जाएगा। 2 डेल इक्वल 0, तो डेल इक्वल 0। यही आपका आंसर हो गया। अभी आप सभी के सभी जितने क्वेश्चन देख रहे हैं तो 0 ही तो आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है। और अभी भी जितने करेंगे आगे चलकर सारणिक का प्रसार 0 ही आएगा। अभी ये क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में जिसमें भी आंसर 0 ही आएगा। चलिए तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास एक सारणिक है और बिना प्रसार किए हल करना है। तो यहां पर डेल बराबर नहीं दिया था, इसलिए मैंने माना मान लिया कि माना डेल इक्वल इतना हो गया। अब यहां पर ध्यान ये देना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि इसमें हम कौन सी संक्रिया लगा दें, कौन सी संक्रिया लगा दें इस पे। तो यहां पर अंतर देखिए, जैसे इनमें अंतर कितना है, तो आप देख सकते हैं इनमें सभी में 3 का अंतर है। सभी में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कहने का मतलब इस पे इसको घटा दें, इस पे इसको घटा दें और 103 में 1000 घटा दें, सभी में आने वाला है 3। कहने का मतलब एक संक्रिया लगाएंगे, एक संक्रिया लगाएंगे। जैसे देखिए 1001 माइनस 998 कर देंगे, 1002 माइनस 999 कर देंगे, 1003 में 1000 कर देंगे और यहां पर 998 रहने दीजिए, 999 रहने दीजिए और 1000 रहने दीजिए। यहां पर जानते हैं कौन सी संक्रिया लगा दिए? तो एक संक्रिया हमने लगाया, किस पे लिखा था? C2 पे लिखा था। C2 में किसको घटाकर? C3 में घटाकर ये संक्रिया हमने लगा दिया था। तो अब डेल इक्वल कितना आएगा स्टूडेंट? डेल इक्वल, तो आपके पास डेल इक्वल आएगा 1 1 1 आएगा। यहां पर देखा जाए तो 3 3 और 3 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 998 999 और 1000 आएगा। ये आपका आ गया डेल का मान। अब यहां पर देखना है कि इस पे से 3 कॉमन ले लें। कहने का मतलब हम C2 से 3 का उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 1 1 1, यहां बचेगा 1 1 1 क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है। 998 हो जाएगा, 999, इसको तो पूरा उतार ही देना है। अब हमने लिया क्या था? तो C2 से 3 का उभयनिष्ठ लिया था। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हमने एक संक्रिया लगाया C2 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर। क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है। अब देखा जाए स्टूडेंट तो इस पे 2 स्तंभ समान है। 2 स्तंभ क्या है? समान है। और जब 2 स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब सारणिक का प्रसार 0 हो जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 0 इक्वल कितना हो जाएगा? 0। यहां पर संक्रिया आपसे बनना चाहिए कि यहां पर प्रगुण बनना चाहिए कि किसी भी यदि सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति बराबर हैं, उनके अवयव समान हैं, तो उसका प्रसार 0 के बराबर होता है। तो आज आपने देख लिए 5 क्वेश्चन। देखिए अभी ये बेसिक चीजें हैं और आपको मैं 4 पार्ट पढ़ा रहा हूं, मतलब अध्याय 4। अब अध्याय 3 तक आप रिवीजन करते जाएं, अन्यथा मैथ्स आपसे भूल जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग पढ़ते जाएंगे और मेहनत करते चलिए। मैं आपके साथ हूं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको भी नोट्स लेना है, नोट्स, ठीक है ना, नोट्स लेना है तो वो संपर्क कर सकते हैं 9685299149 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जिसको नोट्स लेना हो वो कॉल भी कर सकता है। कुछ आपको कॉस्ट लगेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोट्स पीडीएफ के रूप में दिए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग पीडीएफ मैंने बनाए हैं, ठीक है। आपको पूरे पीडीएफ, ठीक है, पूरे पीडीएफ 2-4 दिन के अंदर प्रोवाइड होने लगेगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका लो कॉस्ट रहेगा। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कितना कॉस्ट रहेगा। बिल्कुल बहुत
कम कॉस्ट रहेगा, ध्यान दीजिए, बहुत कम। जितने भी चैनल वाले लेते हैं उससे भी बिल्कुल तिहाई भाग समझिए, बहुत ही कम लो कॉस्ट रहेगा, जिसमें आपको केवल डायरेक्ट फोन पे या गूगल पे से ट्रांसफर करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट हम आपको सीधे पीडीएफ पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट के लगभग 500 पेज हैं, ध्यान रखिएगा। यदि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों के देखा जाए तो 1000 पेज के पीडीएफ है, जो कि आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। आप लोग जरूर, जिसको भी अच्छे से पढ़ाई करना, विधिवत पढ़ाई करना है, तो नोट्स ले सकते हैं। अन्यथा जिनको मोस्ट पढ़ना है तो कोई जरूरी नहीं है कि नोट्स वो खरीदें। वैसे भी मैं नोट्स बताता रहता हूँ, मेन बताता रहता हूँ, नोट्स भी देता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन जिनको विधिवत चाहिए वो लोग संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।